तीखे सवालों में बुरे फंसे पंडित प्रदीप मिश्रा, जाने क्यों रहते हैं अपने भक्तों से दूर, खुद बताएंगे। अगर कोई गरीब आदमी पंडित प्रदीप मिश्रा से भागवत कराना चाहता है तो कैसे कराएगा, इतने कैसे कर पाए? पहले तो यहाँ जजमान विनोद जी भी हैं और वो पांडे जी भी हैं, और आगे रायपुर में जो बसंत जी कथा कराए हैं, भिलाई में एक अग्रवाल परिवार ने पूर्व में भी कथा कराई हैं। आप पूरे छत्तीसगढ़ क्या, मध्य प्रदेश क्या, महाराष्ट्र सब दूर जाकर पूछना सीहोर वाले महाराज जी को ये कितना रुपया दिए होंगे। बात आ रही है 70 लाख 40 लाख की। किस चीज की 40 लाख? आपकी 70 लाख। विनोद जी आकर कहें एक बार कि गुरुजी को 70 लाख रुपए दिए। विनोद जी स्वयं बता दें कितना लिए। विनोद जी आइए बताइए। बोल रहा हूँ गुरुजी को पूछ लीजिए। नहीं, आप बताइए कितना लिए। विनोद जी आप नहीं खड़े हुए, आप बता दीजिए सामने से। बताइए। आपकी 8 लाख रुपए फीस है, 80 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ 50 लाख अगर दिए हों तो एक बार यहीं से नहीं, व्यवस्थाओं में जो लगता है वो व्यवस्थाओं में लगता है। सीहोर में हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। लगभग 30 से 40 हजार आदमी रोज का भोजन प्रसाद वहाँ ग्रहण करता है। औषधि सेवा, वहाँ पर एक छोटा चिकित्सालय है जिसमें कोई भी लगभग 48 से 50 गांव के लोग लगे हुए हैं कुबेरेश्वर धाम के आसपास में, जो वहाँ आकर अपने शरीर का जांच कराना, सेवा लेना, वहाँ से औषधि निःशुल्क रहती है, रुकने की व्यवस्थाएं आदि गादी तकिया सभी निःशुल्क रहता है। वहाँ पर एम्बुलेंस चलती हैं, 2 एम्बुलेंस समिति द्वारा चल रही हैं जो निःशुल्क हैं। जैसे मान लो किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो गया और कोई बाहर है, या किसी का बॉडी है या कोई तकलीफ हो गया है, तो उसको वहाँ तक निःशुल्क, कोई पेट्रोल डीजल या कोई पैसा उससे नहीं लिया जाएगा द्वारा ही। महाराज जी, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था, वहाँ पे महिलाओं के लिए वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं थी। खाना खत्म हो जाता है तो भगा दिया जाता है। आपके जो कमरे बने वहाँ ताले लगा दिए जाते हैं, और जो गौ सेवा के नाम पे पैसा लिया जाता है, वहाँ मात्र 20 से 25 गाय हैं सिर्फ। और आपने देखा होगा वहाँ पर व्यवस्थाओं के अनुसार, जैसे जो लेटरिन बाथरूम है आपने देखा होगा, वो वहाँ पर काम अगर चलता है, जैसे अभी भी लेटरिन होन टूटी पड़ी हुई है, तो उनकी जो व्यवस्था थोड़ी रुक में, जैसे 50 लेटरिन है तो 25 लेटरिन की व्यवस्था जब हम लोग सही कर देते हैं तो 25 के ताले खोल देते हैं। जैसे रूमों की आप बात कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में आप कभी जाएँ ऊपर तो मालूम करेंगे कि ऊपर जो पाइपलाइन डली हुई थी, वो पाइपलाइन फूटने के कारण पूरे कमरों के अंदर पानी भरा रहा था। इसके कारण उनमें तालों की व्यवस्था करी गई। गौ माता की सेवा, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि आपके घर में अगर एक पुत्र है, उसी को आप अच्छे से पाल लेंगे तो आपके जीवन की सार्थकता होगी। हम उतनी ही गायों को रखना पसंद करते हैं अपनी गौशाला में जितनों की हम सेवा कर सकें। अधिक गाय रखने पर अगर कोई भूखी मरे या किसी को कोई त्राण उत्पन्न हो तो उससे हम लोगों को भी दुख। लेकिन चंदा तो बहुत आता है। बड़ी गौशाला के लिए एक भूमि को खरीदा गया है जो कि कुबेरेश्वर धाम से कुछ दूरी पर है। वहाँ पर एक तालाब का निर्माण चालू हो चुका है, लगभग 4 या 5 दिन हुए हैं अभी, और वहाँ एक बड़ा बेल्ट गौ माता के लिए निर्मित किया जा रहा है। जब वो पूर्ण तरह से निर्मित हो जाएगा तब आप लोगों को उसकी भी सूचना जल्दी ही प्राप्त होगी। पंडित जी, वहाँ हजारों गाय एक साथ में चारा पा सके, एक साथ में पानी पी सके, और एक साथ में वहाँ आराम से सुचारू, इतना बड़ा बेल्ट गौ माता के लिए निर्मित किया जा रहा है जिससे वो आराम से वहाँ सुचारू रूप से चारा भी खाए, पानी भी पिए और घूमती रहे, उसको बांधने की जरूरत कहीं नहीं पड़े। आपके भक्तों की गिनती कर पाना मुश्किल है कहीं, लेकिन जो आपके पास आते हैं वो वीआईपी कल्चर है। कहीं आप ऐसा नहीं वीआईपी कल्चर को बढ़ा, आम भक्त से आप नहीं मिलते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हम लोगों को, आप लोगों ने व्यासपीठ पे जितना सुना होगा, और यहाँ पर भी जो कथा हुई है, भिलाई नगर में भी जो कथा हुई है, या रायपुर में भी जो हुई है, जो व्यासपीठ से हम लोग कहते हैं वो बिल्कुल पक्का कहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। और आप यहाँ पर भी जो द्वार पर खड़े हों या पुलिसकर्मी खड़े हों या प्रशासनिक खड़े हों, आप उनसे पूछना कि सीहोर वाले महाराज किसी से मिले क्या, या कोई वीआईपी उनसे मिले? नहीं, वीआईपी के साथ फोटो तो आ रही है, फोटो तो आ रही है वीआईपी के साथ। आपकी फोटो आई होगी। एक तत्व के लिए स्मरण में आपको आया होगा कि एक माता जी ने एक शिव नाम का उच्चारण अपनी पुस्तक पर जब लिखा है तो उस पर शिव तत्व की छवि बनी हुई है। वो जब लेकर हम लोगों को दिखाने के लिए कोई भी, जैसे वहाँ एक भैया रायपुर से पैदल चल कर आए तो हम लोग उनको मंच पर बुला। कोई चीज़ अगर हमारे सामने अच्छी आती है और कोई दिखाने आता है तो उसको भगा तो ना देंगे ना। जो समलैंगिक विवाहों का जो प्रस्ताव रखा गया है ये श्रेष्ठ नहीं है। हमारे आने वाले सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं ये चोट पहुँचाने वाला है। धर्म के राजनीति के प्रवेश को आप किस रूप से देखिए, राजनेता और धर्म, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पुरातन समय से चली आ रही हैं।
भगवान श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में भी गुरु बैठा करते थे, अपना ज्ञान दिया करते थे, सतमार्ग की ओर लाने का प्रयास किया करते थे। पंडित जी ऐसा आप नहीं कि राजनेता के अंतर्गत धर्म नहीं या धर्म के अंतर्गत राजनेता नहीं, दोनों एक सामान्यता के साथ चलेंगे। जैसे सब्जी में नमक की मात्रा बराबर रहे तो ठीक। पंडित स्कूल के साथ में उनको गुरुकुल की सभ्यता भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, मूलतः हमारा जो संबोधन था उसको आप लोगों ने स्मरण नहीं किया होगा। जो बच्चे स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, उन्होंने सारे संसार के लोगों को गुलामी देने के लिए बनाए थे। और भारत के जो गुरुकुल होते हैं वो गुरुकुल कभी नौकर बनना नहीं सिखाते। भारत के गुरुकुल राज सिंहासन की गादी पर बिठाना सिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी को बिठाया, महाराणा प्रताप को बिठाया, दशरथ जी को बिठाया, जनक जी को बिठाया। राजगादी तक पहुंचाने का लक्ष्य हमारे गुरुकुल देते हैं, भारत की सभ्यता और भारत की विद्या देते हैं। कोई धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। अगर आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी जरूरतमंदों को अगर कोई व्यवस्था दे रहे हैं तो सभी महाराज जी आरक्षण पे पूरे राजनेता राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं, आरक्षण का मुद्दा लाते हैं। आपकी नज़र में आरक्षण कहाँ तक सही है? आर्थिक होना चाहिए या जातिगत होना चाहिए? हमारा तो इतना सा कहना है कि जिसको जिस चीज़ की जरूरत हो उसको समय पर जरूरत के अनुसार दे देना चाहिए। मूलतः आज अगर दवाई की जरूरत है और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है और उसको हॉस्पिटल में दवाई बाद में मिले तो क्या मतलब? आज की क्या आज के हिसाब से जहाँ किसी को आर्थिक स्थिति की जरूरत है, केवल जातिवाद से मतलब नहीं है, किसी को जरूरत है उसको दिया जाए तो उसको सुख का अनुभव। पंडित जी शिक्षक कहीं भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है और मानव की देह दी है, तो प्रयासरत रहें कि हमारे शरीर के द्वारा या इस वाणी के द्वारा या अपने द्वारा कोई 10 लोग नहीं बदल सकते, परंतु कोई 4 भी बदल गए ना तो जीवन की सार्थकता होगी। वो 4 भी नहीं बदले, उनको बदलते बदलते अपन स्वयं भी बदल गए ना तो भी जीवन की। राजनीति वाले तो निरंतर आते रहते हैं पर हमको जाना नहीं शिव तत्व। और ये हिंदू राष्ट्र हम तो पहले भी कहे हैं, जो बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, पर जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना अचानक मूल क्यों नहीं। अभी कैसे जागृत हो गए साधु संत की? अब वो हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं। अब ये उनकी सोच है, परंतु हमारा भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर जहाँ भगवत भजन है या आदर का, या किसी के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाए, केवल भारत की भूमि पर ही एक ऐसा लक्षण है कि आपको तकलीफ है तो पड़ोसी को भी तकलीफ हो जाती है कि क्यों दुखी है। इसको सुख है तो भगवान की कृपा से उसको प्रसन्नता हो जाती है कि उसके यहाँ गाड़ी आई है। ये भारत की भूमि का लक्षण। तो यहाँ हमारे यहाँ किसी भी धर्म के कोई देवता हैं, मान लो ब्राह्मण धर्म के देवता हैं या क्षत्रिय धर्म के देवता हैं, उनको भगवान के रूप में अगर पूज रहे हैं तो कुछ तो उनमें अच्छाई होगी जिसके कारण बस उनकी पूजन करी जा रही है, उनकी आराधना करी जा रही है। हम उनके गुण को छाटें और गुण को छाटकर जनमानस तक दें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसमें अवगुण ना हो। हम भी होंगे तो हमें भी कुछ अवगुण भरे होंगे। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मानव के अंदर अवगुण है, परंतु हम उस गुण को क्यों नहीं प्रकट करते? हमें अवगुण ही क्यों नजर आता? तो हमारा तो इतना सा कहना रहेगा कि ऐसा नहीं, वो जो अध्ययन कर रहे होंगे उन अध्ययन में हो सकता है उनके पास में ये बातें आई हों, परंतु हमारा प्रयास ये रहे कि हम उसमें से कुछ अच्छा जनमानस तक पहुंचाएं, जिससे हमारा सनातन धर्म जातियों में ना टूटे, एकजुट होकर आगे बढ़े।